वेलकम टू नेक्स्ट वीटीवी। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पे डिस्कशन करूँगी मैं। वो है वाटर प्यूरीफायर जो हम लोग अपने घर में लगाते हैं। तो लगाते तो सभी हैं क्योंकि आजकल का तो ये ट्रेंड है, फैशन है और मैक्सिमम लोग अब फिल्ट्रेशन के नाम पर सिर्फ आरओ प्रेफर करते हैं। पर जो भी आप या फिर आप बाहर भी कहीं जाते हैं तो आपको भी बॉटल का पानी चाहिए होता है जो कि आरओ का होना ज़रूरी होता है आप सबके अकॉर्डिंग। बट आरओ का क्या मतलब होता है, वो जो फ़िल्टर करता है पानी में, उसमें एक्चुअल में क्या चीज़ें फ़िल्टर होती हैं, क्या आप लोग इस चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्या उसके पीछे का सच आप जानते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको वही सच बताऊंगी और उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए कौन सा पानी पीना सबसे बेस्ट है, कितना पानी, कैसे पानी और किस तरीके से, कहाँ पे आपको किस फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से आप डिसाइड खुद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन वही जल जब आरओ के ज़रिए फ़िल्टर होके आता है तो वो क्या सच में हमारे लिए हेल्दी होता है? क्योंकि ऐसा भी है कि कभी कभार अगर आपको पूरी नॉलेज ना हो तो वही आरओ का फ़िल्टर पानी भी हमारे लिए अनहेल्दी होता है, नुकसान कर सकता है। कैसे, ये भी हम समझते हैं डिटेल में। आरओ के पानी को हमने इतनी इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है कि चाहे गली के नुक्कड़ में, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में या कहीं भी बाहर हमें आरओ का पानी मिल जाए, चाहे वो वाटर बॉटल में बंद ढक सील्ड वाला ही क्यों ना हो, हम बड़े खुश हो जाते हैं बिकॉज आरओ का पानी है। इतना तो विश्वास है कि हमारे काम ही आएगा। बट ऐसा होता नहीं है जब तक कि आपको पूरी नॉलेज ना हो इस बात की कि वो एक्चुअल में जो उसका टीडीएस वगैरह डिसाइड किया गया है उसमें वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। लेकिन नहीं, हमें तो फैशन सा हो गया है कि घरों में आरओ का पानी लगाना ही लगाना है, चाहे उसकी नीड हो या ना हो। हो सकता है कि आपके घरों का पानी उतना भी गंदा ना हो जितना आपने उसको बना रखा है, सिवाय ट्रेंड समझ करके कि नहीं आरओ सबने लगाया है तो हमें भी लगाना है। आपका सिंपल सा घर का पानी, क्या पता सिर्फ सादे पानी को बॉईल कर देने से ही उसकी वो सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाएं, या सिंपल कार्बन फिल्ट्रेशन से वो ठीक हो जाए, या यूवी प्रोटेक्शन से ठीक हो जाए। आरओ हर जगह लगाना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आरओ का बेसिक काम जो होता है फिल्ट्रेशन का, वो कैसे होता है, उसमें एक टीडीएस नाम की चीज़ होती है जो कि सेट करते हैं लोग कि हमारे वाटर का जो टीडीएस हो वो इतना हो। टीडीएस होता क्या है? ये पानी की गुणवत्ता को नापता है कि अगर टीडीएस जो है वो 500 के ऊपर हो तो माना जाता है कि पानी ख़राब है और वहाँ आरओ की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर टीडीएस आपका 250 तक भी है या 300 तक भी है तो उस पानी को ख़राब नहीं माना जाता है। पर इसके बावजूद लोग क्योंकि ये चीज़ें नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि हमें तो भैया मीठा पानी पसंद है, खारा पानी नुकसान कर सकता है, या मतलब उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन उसके अकॉर्डिंग वो ये चीज़ें सोचते हैं कि जो आरओ का पानी होता है वही बेस्ट होता है, बस वो लगाना है क्योंकि सब लगा रहे हैं, हर जगह एडवर्टीज़मेंट आ रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आरओ का पानी इतना भी सेफ़ नहीं होता है। अगर पानी साफ़ ऑलरेडी आपके घर में आ रहा है तो और उसका टीडीएस ऑलमोस्ट अगर 300 तक भी है तो आपका पानी वो अच्छा है। पर अगर उसमें भी आप उसको लगा करके आरओ को सेट कर दें, उसका 100 या 100 से भी कम या 150 तक का उसका टीडीएस आप सेट करवा देते हैं तो पानी में मौजूद सारे मिनरल्स फिल्टर हो जाते हैं। ये आरओ का प्रोसेस ही ऐसे ही होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसका काम ही यही होता है कि जो भी उसमें पानी में आपके वगैरह होते हैं उस सब के सब आरओ अपने आप साफ़ कर देता है। लेकिन अब आरओ को तो नहीं पता ना कि कौन सा सॉल्ट आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। उसके लिए तो सब एक ही चीज़ है, पानी में कुछ भी हो उसको बाहर निकाल दो। तो ये आपको ध्यान रखना है बिकॉज़ अगर आप इसी तरीके से जो बॉटल का भी पानी पीते हैं वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से फ़िल्टर होता है, यानी कि बॉटल का पानी भी अपना गुण ऑलरेडी खो चुका होता है। जो भी पानी आप बॉटल से पीते हैं वो बेसिकली आरओ का फ़िल्टर पानी होता है और उसमें भी कोई मिनरल्स होते ही नहीं है क्योंकि वो सारे मिनरल्स तो प्रोसेस के थ्रू बाहर हो जाते हैं। और ये जो मिनरल्स हमारे पानी में होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। हर मिनरल नुकसान नहीं करता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब एक्स्ट्रा हो जाती हैं, यानी कि टीडीएस की मात्रा जब 500-600 के पार चली जाती है तब इस आरओ वाटर फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमें हमारा टीडीएस लगभग 350 तक अगर है तो पानी अच्छा है।
तो अगर आप उसके ऊपर उस 350 को भी 100 TDS पे लेके आ जाएंगे तो फिर आपके पानी में कुछ भी नहीं बचेगा। पानी में जो हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, क्लोराइड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर इनमें से जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, जो हमारी हड्डी, दिमाग, किडनी, हार्ट, इन सब के लिए ज़रूरी होती है, वो सारी की सारी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी कि RO फिल्टर के थ्रू बाहर हो जाती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि वो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर ये पानी में रहेंगे ही नहीं तो हमारी भूख प्यास जो मेन जिसके लिए हम पानी पीते हैं वो कभी शांत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको शांत करने का काम इन्हीं मिनरल से तो होता है। तो हमारा पानी अगर RO से ज़बरदस्ती फ़िल्टर किया जाएगा तो वो गुणहीन हो जाएगा, उसमें कोई गुण रह ही नहीं जाएगा। वैसे ही प्लास्टिक बॉटल में भी जो हमें पानी मिलता है वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यानी कि RO फिल्टर से फिल्टर्ड होके मिलता है। उसमें भी कोई मिनरल्स या गुण नहीं होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हों, क्योंकि उसका भी TDS बहुत कम रखा जाता है, और जिस पानी का TDS ही कम हो तो उसमें कहाँ से मिनरल्स हो पाएंगे, वो तो सब छट जाएंगे। और तो और प्लास्टिक की बोतल तो वैसे भी नेचुरल तरीके से जब ज़मीन में गलने के लिए भी डाली जाती है तो 500 से ज़्यादा साल लग जाते हैं उसको ज़मीन में गलने के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं कि प्लास्टिक की बोतल तो वैसे ही हार्मफुल होती है हमारे लिए भी और नेचर के लिए भी, क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और इसीलिए इसका यूज़ भी हमें कम ही करना चाहिए। RO बॉटल का जो पानी होता है, क्योंकि उसका TDS कम होता है, तो प्लास्टिक के जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे पानी में बड़े आराम से घुल जाते हैं, क्योंकि जब पानी में कोई मिनरल्स ही नहीं है, कोई तत्व ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है, तो वो क्या करता है कि जो प्लास्टिक है उसी का केमिकल अपने में घोलने लग जाता है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि अगर पृथ्वी जो कि हमारी सब कुछ हजम कर सकती है, इतनी ताकत रखती है, वो जो प्लास्टिक को गलाने में 500 साल लगा देती है, तो फिर आपके शरीर में गया हुआ प्लास्टिक बॉटल से गया हुआ जो प्लास्टिक है वो क्या आपका शरीर गला पाएगा? इन शॉर्ट, प्लास्टिक मिला हुआ पानी पीना आपके लिए कितना डेंजरस है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी बॉडी गला नहीं पाती है। और प्लास्टिक बॉटल का वो केमिकल वाला पानी फिर कितना नुकसान आपको कर सकता है ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे हमारी किडनी के फेलियर और साथ में कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो आप अब इस बात को तो समझ ही लीजिए कि प्लास्टिक की बोतल में आया हुआ RO का फिल्टर्ड पानी कितना आप हेल्दी समझते थे और वो एक्चुअल में कितना हेल्दी होता है। होता भी है? नहीं होता है, क्योंकि उसका TDS कम होने की वजह से जब प्लास्टिक उसमें घुस जाता है, प्लास्टिक का केमिकल, फ्लोराइड वगैरह जैसी चीज़ें उसमें आ जाती हैं आसानी से, तो वो भला हमारी हेल्थ के लिए अच्छा कैसे हो सकता है। तो आपको अब इस बात को समझना होगा कि प्लास्टिक का पानी पीने से हमारी बॉडी को, हेल्थ को नुकसान ही होता है। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर हम इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद करें तो करें क्या? अब हमें कौन सा क्या पानी पीना चाहिए? तो इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर आप RO का पानी यूज़ करते हैं तो उसका TDS 200 से 350 तक ही सेट करवाएं। इससे बहुत ज़्यादा कम करवाने की कोशिश ना करें। और फिर उस फिल्टर पानी को मिट्टी या स्टील के या फिर कॉपर के बर्तन में रखें, प्लास्टिक में नहीं। प्लास्टिक वाटर बॉटल पानी को कम से कम यूज़ करें या बंद ही कर दें। वैसे भी बॉटल में 90% तो उसकी पैकेजिंग का प्राइस होता है, 10% उसमें पानी का दाम होता है। तो आप अगर इस तरीके से समझें कि अगर 20 रुपए की बॉटल आप ख़रीदते हैं ये सोच के कि वो बड़ी अच्छा और साफ़ सुथरा पानी है, तो उस 20 रुपए की बोतल में 2 रुपए का पानी होता है, बाकी सारा चार्जेस यानी कि 18 रुपए तो आपका सिर्फ पैकेजिंग का चार्ज होता है। उसके बाद वो जो बॉटल होती है जब हमारे यूज़ के नहीं होती तो हम उसे फेंक देते हैं, जबकि 4 बॉटल में से 1 बॉटल ही ऐसी होती है जो कि सक्सेसफुली रिसाइकल हो पाती है। बाकी की जो नहीं हो पाती रिसाइकल उन सबको उठा करके या तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है या नदी, तालाब या मिट्टी में डाल दिया जाता है। और इससे होता क्या है, इससे हमारा जो पर्यावरण है जिसे आप एनवायरनमेंट समझते हैं वो दूषित होता है, पॉल्यूटेड होता है और कहीं ना कहीं घूम फिर करके वो हमारी हेल्थ को, हमारी अर्थ को, हमारी पृथ्वी को ही नुकसान पहुंचाता है। तो अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आप प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल कम करिए
और मिट्टी के बर्तन, स्टील के बर्तन या कांच की बोतल को यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। पानी अच्छा रहेगा। और अगर पानी को सही तरीके से, सही नियम अनुसार लिया जाएगा तो ये एक बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने की ताकत रखता है बिना किसी दवा के। तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ इससे फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि हमें अपना आरओ वाटर किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कितना लेवल होना चाहिए टीडीएस का, और प्लास्टिक की बोतल का कितना कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।